प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट में सिर्फ एक बात बोली है कि भारत झुकेगा नहीं। साफ बोल दिया, भारत झुकेगा नहीं। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड। बार बार वो कॉल कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी कुछ, मतलब शायद ऐसे भी कि क्योंकि कोई कट ऑफ तो नहीं हुआ, गुस्सा बहरहाल मौजूद है दिल्ली। और यही मोदी जी ने बोला। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है या सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप और खलनाने के बाद किस प्रकार से भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद बता दें दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है किस प्रकार से भारत, चाइना, रशिया एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे थे, जो अमेरिका है वो कभी नहीं चाह रहा था कि ये लोग एक हों, लेकिन ट्रंप की एक गलती से ये लोग एक हो गए। अब बता दें दोस्तों, ट्रंप एक हफ्ते में पीएम मोदी को 4 बार कॉल कर चुका है, पीएम मोदी कॉल तक नहीं रिसीव किए। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। दुनिया का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसने इसको कवर नहीं करा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट में सिर्फ एक बात बोली है कि भारत झुकेगा नहीं। साफ बोल दिया, भारत झुकेगा नहीं। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है साउथ कोरिया का राष्ट्रपति क्या बोलता है? व्हाइट हाउस में बैठ के वो डील करने गया, वो कहता है जिस नॉर्थ कोरिया से उसकी लड़ाई है, जो नॉर्थ कोरिया उसको कहता है कि तेरे ऊपर मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, वो कहता है कि हमारी दोस्ती करवा दो नॉर्थ कोरिया से। तुम ही ट्रंप ऐसे हो जो दोस्ती करवा सकते हो, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और तुम वहां पे गोल्फ खेलो। ये उसने व्हाइट हाउस के अंदर बोला है भाई साहब। देखिए इंडिया का ये जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन 2014 से उससे शुरू किया हुआ है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल मिड लेवल पे आ गया, यानी कि मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ स्टेज में है, और इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है। अब आप जो टैरिफ्स की बात करें उसमें इंडिया की आवाम की भी इनपुट है और उसको सपोर्ट करिए कि जी हमने अमेरिका के सामने खड़े होना है। या क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स में इस तरह से फंसे हुए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कुछ मेरा 600-700 बिलियन का तो उनका सिर्फ वही है, वो जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो आसानी है कि अपना डिसीजन खुद लें। और इंडिया की सबसे अच्छी आवाम में ये बात है कि वो अपना फ़ायदा पहले देख रही है इंस्टेड ऑफ दूसरों का। अब जबकि पाकिस्तान में क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो हमें दूसरों के बेनिफिट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम हम तो शुरू से एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ठीक है यार ये चीज़ है, हम लाखों करोड़ों रुपए बाहर इन्वेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ से उठाकर चीज़ मुल्क में ले आओ, लेकिन यहाँ पर अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाने की बात हो या इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स आना क्यों नहीं प्रेफर करें? अब तो आना चाहिए उनको। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह अभी रिसेंटली इंडिया ने जो पाकिस्तान के जो एडवेंचर किया था वो उससे इन्वेस्टर्स की तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बट कि वो बार बार वो कॉल कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी कुछ, मतलब शायद ऐसे भी कि क्योंकि कोई कट ऑफ तो नहीं हुआ, गुस्सा बहरहाल मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है और वाशिंगटन में भी गालिबन ये वाला गुस्सा कहते हैं मौजूद है कि वो मोदी साहब इस बात का इकरार क्यों नहीं करते कि ये मैंने करवाया हुआ है सीज फायर वाला। तो एक तो ये है, और वो बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली कह भी रहे, डॉक्टर साहब का कनेक्शन उड़ गया, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया, और फिर उसके बाद अगर वो फ़ोन करते हैं तो बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो डीट वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। जी तो पता है जितने टैरिफ्स इंडिया पर लग चुके हैं, रशिया ने कहा है कि ठीक है अगर डॉलर में आपको ट्रेड करना मुश्किल है तो हम उसमें भी आपको थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे। तो आई थिंक सो कि इंडिया हैज़ द पावर, उनके पीएम के अंदर पावर, उनकी आवाम के अंदर पावर है, और जहाँ पर पावर नजर आती है वहाँ पे एम्पावरमेंट शो होती है। देखिए जो मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली जो ब्रिक्स में इंडिया से ज़्यादा चाइना की करेंसी ज़्यादा सूटेबल है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी इजीली है क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा नेटवर्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दूसरा
जो रशिया है वो एक उसके लिए ये है कि उसके लिए सारे बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, डॉलर में डील नहीं कर सकता 2022 से, तो वो तो उसको आप जो भी रास्ता दिखाएंगे रशिया उधर चला जाएगा। तो उसमें बेस्ट तो ये है कि वो चाइनीज़ करेंसी को अडॉप्ट करे, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ज़्यादातर कंट्रीज़ में उसका यूजेज भी है, और वो बेसिकली इसकी एक्सचेंज के अंदर भी आसानी होती है, कन्वर्जन एक्सचेंज में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मगर इतनी नहीं कर रहा कि वो हर चीज़ ही कर रहा हो, तो करेंसी एक्सचेंज में मसला होता है। तो क्योंकि बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की, कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू कर। ट्रम्प जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए। और यही मोदी जी ने बोला। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है। यार तू दोस्त वोस्त मत बोला कर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, दोस्त मत बोल। दोस्त के नाम पे ये गाली है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा यहां पे, मैं ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो जैसा है वैसा है यार, वो उसके देशवासियों का मैटर है। लेकिन दोस्त जो शब्द है उसको गाली मत बनाओ यार, ठीक है। धोखा देना, एक राष्ट्रपति बोलता है तुम तेल खरीदो प्लीज, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो दुनिया के तेल के प्राइसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक। ये बात चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में ये भाई साहब आते हैं दंदनाते हुए, फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर भारत अगर आज कहेगा हम तेल ना खरीदें तो फिर 3-3.5 साल के बाद फिर से तेल खरीद लो। इनका ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अरे कहना क्या चाहते हो कि खबर नहीं आना कई बार खबर होती है, आप समझ रहे हैं। समटाइम नो न्यूज़ इज़ द बेस्ट न्यूज़। सो आई थिंक कि खबर नहीं दी जा रही है, इसके पीछे कारण यही है कि वो जो खबर बनाना चाहते हैं वो खबर दे दी जा रही है। ना तो इसका डिनायल आ रहा है, ना तो इसका अप्रूवल आ रहा है, दोनों बातें हैं ना। तो फिर हम लोग तो स्पेकुलेशन के लिए छोड़ दिए गए हैं कि क्या कारण हो सकता है और क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जो मैंने जैसा कहा कि जो उस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि द रीज़न वाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैज़ नॉट पिक्ड अप द फोन कॉल फ्रॉम राष्ट्रपति ट्रम्प जी, उसका कारण यही हो सकता है कि भाई कॉशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि भाई आप बात ही ना करो ताकि उसका मिसकोट न किया जा सके। जहाँ तक बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री मस्ट बी एक्टिव, जो डिफरेंट, बिकॉज ये मैं फिर कह रहा हूँ ये राष्ट्रपति ट्रम्प साहब के लिए कहा गया है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं उठाई गई है। दोस्तों सभी लोग को मालूम हुआ कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी करीब ये 25 साल से भारत से अच्छे रिलेशन बना के रखी थी कि चाइना और भारत एक न हो, भले से रसिया भारत एक हो जाए लेकिन चाइना और भारत एक न हो। क्योंकि सभी को पता होगा कि अगर चाइना भारत एक हो गए तो सुपर पावर या अमेरिका से आगे चला जाएगा चाइना, यूएसए के लोगों को भी पता था। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप आकर भारत से पंगा ले लिया, आप दोस्तों बता दें कि जो वहाँ के सदर हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं जो अमेरिका के, वो खुद अब ट्रंप को गालियाँ दे रहे हैं, उनको पागल समझ रहे हैं कि तूने ये क्या कर दिया। अब दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप की एक गलती की वजह से किस प्रकार से अब चाइना, रसिया, भारत एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से दौरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी चाइना से भारत आ रहे हैं, भारत से चाइना जा रहे हैं, पीएम मोदी भी जाने वाले हैं, रसिया के पुतिन भी आने वाले हैं दिसंबर में भारत। अब दोस्तों पूरे यूएसए में बखलाहट का हो चुका है, ट्रंप पगला चुका है दोस्तों। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप जो बोला है कि हम फिर से भारत पर टैरिफ लगाएंगे और जो कि चाइना को हम बर्बाद कर देंगे, इस प्रकार से स्टेटमेंट ट्रंप ने दी। और मोदी ने अपने स्पीच में 2 दिन हो रहा है खुलेआम बोला है कि ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, जिसको करना है, जिसको जो करे हम अपना करेंगे। आप सभी से क्या राय इसके बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।